हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ भारत। और आइए शुरू करते हैं अपनी स्पेशल सीरीज़ यूपी स्पेशल। देखिए, पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं सेंसस वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूं, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेंसस को भी ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए यूपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए यूपी से अगर कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन सेंसस से रहेंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। और मैंने देखिए टॉपिक्स कैसे कवर करते हैं, तो इस पूरे यूपी स्पेशल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये यूनिट है, पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फाइनली फोर्थ यूनिट। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आज हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट पूरी। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, फिजिकल मैप यूपी का, क्लाइमेट सॉइल कवर करेंगे, एग्रीकल्चर, रिवर ड्रेनेज, मिनरल कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। देखिए, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई हमें हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिए, हार्ड वर्क नहीं करना है। फिर क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको बस उस पर फोकस करना होता है जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपी की स्पेशल कोई बुक देख लीजिए, मार्केट्स में बहुत अवेलेबल है। परीक्षा वाणी एक है, वो अच्छी किताब है। मेरा जो पूरा वीडियो का सीरीज़ है वो उससे भी है, और घटना चक्र की भी आती है, उससे भी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कौन से वीक एरिया है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूपी का फिजिकल पोर्शन समझ लें कि क्या है, क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। डायरेक्ट मेरे एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा सब क्वेश्चन आए हुए हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये जानना है कि जो इसका नॉर्थ साउथ स्ट्रेच कितनी है, कितनी लेंथ है। तो ये है दोस्तों 240 किलोमीटर। फिर वेस्ट टू ईस्ट ये लेंथ कितनी है, 650 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्ट्रेच। बात करें अगर एरिया की, तो एरिया इसका है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंडिया का कितना पोर्शन लेता है, 7.33% इंडिया का ये एरिया है। देखिए, अब सवाल कैसे और पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स को ये टच करता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी को टच करता है। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए, 8 + 1 = 9। तो टोटल 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी इतनी है टच करता है। 1 दिल्ली हो जाएगी यूनियन टेरिटरी। दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने की कौन कौन सी बाउंड्रीज़ को हमारा यूपी टच करता है। तो इस पे खासा सवाल आते हैं और ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सीक्वेंस दोस्तों याद रखिएगा। एरिया वाइज जो आता है हम लोग का यूपी, वो 4th नंबर पे आता है। ये इस बार पीसीएस में पूछा भी गया था। पहला स्टेट है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, चौथा अपना यूपी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि सोनभद्र कितने स्टेट्स को टच करता है। तो देखिए आप यहाँ, झारखंड 1, एमपी 2, थर्ड बिहार एंड फोर्थ छत्तीसगढ़। तो 4 स्टेट्स को टच करता है सोनभद्र। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो खास मैप तो ज़रूर आप ध्यान रखिए, मैप जितना हो सके मैप प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स बाउंड्री हैं अपने यूपी की, वो देख लेते हैं। तो उसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखिए, SSSB, SSSB। S स्टैंड्स फॉर यहाँ सहारनपुर, ये नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। यहाँ नीचे S सोनभद्र, ये B ईस्टर्न मोस्ट बलिया, वेस्टर्न मोस्ट शामली। तो ये ऐसी एक्सट्रीम्स जो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत ट्रिवियल नॉलेज है, उसको आप तो एटलीस्ट ध्यान ही रखिएगा कि स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर है, स्टेट बर्ड सारस है, स्टेट ट्री अशोका है, स्टेट फ्लावर पलाश का फूल होता है, इसके सेंट्स भी बनाए जाते हैं। स्टेट डांस अपना कथक क्लासिकल डांस भी है। स्टेट स्पोर्ट फील्ड हॉकी। इतना तो एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं। यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड ज़िला है वो अमेठी है, जिसकी डेट ये दी हुई है। अब यहाँ दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें, यहाँ क्लाइमेट, यूपी का क्लाइमेट थोड़ा समझ लीजिए। यूपी का क्लाइमेट कैसा है, यूपी का क्लाइमेट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप। क्यों सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, इसलिए सब ट्रॉपिकल में चला जाता है। या फिर मानसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो मानसून से खासा प्रभावित है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अपना ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करता है, वाइल द वेस्टर्न मोस्ट रिसीव लेस रेनफॉल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए अगर इसका डिवीज़न करें तो डिवीज़न में आपको ध्यान रखना है कि ये 3 तरह से डिवाइड हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट एक नोटबुक लेके बैठें और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको भी साथ में नोट डाउन करते रहें, जिससे कि आपको रिवीजन करने पे आसानी हो। क्योंकि अभी तो आपको सब याद रहेगा, बट जब आप उसको रिवाइज़ करने चलेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, एक A4 शीट ले लीजिए या फिर अपनी जो नोटबुक है वो ले लीजिए, और जो मैं कहता जा रहा हूँ वो नोट करते जाइए। क्योंकि मैं यहाँ कुछ चीज़ें बोल दूँगा, लिखूँगा नहीं, तो वो आपको नोट करनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे 3 तरह का क्लाइमेटिक डिवीज़न कर सकते हैं हम लोग। 3 तरह से कौन कौन से हैं? भागर तराई एक, दूसरा गैंगेटिक प्लेन, तीसरा हिली और टेबल लैंड बुंदेलखंड प्लेटू जो रीजन आ जाता है। तो देखिए, भांगर और तराई वाला रीजन ये है जो माउंटेनियस है और जो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक, पहला। दूसरा गैंगेटिक प्लेन, ये गैंगेटिक प्लेन है, आप समझते हैं गैंगेटिक प्लेन। फाइनली तीसरा मैंने क्या बताया? बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये हो गया नीचे बुंदेलखंड प्लेट्यू। और एक और चीज़ जो मैं क्लाइमेट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो कहीं पे आप लिख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा हीट होती है, मैक्सिमम हीट कहाँ होती है? आगरा। देखिए ये तो डिपेंड करता है, बट एक अगर जनरल बात की जाए जो बुक्स में लिखा हुआ है तो आगरा पे। मिनिमम कहाँ पे हीट होती है? वो बरेली। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखिए। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगर बात करें कि सॉइल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वो आप लिखते भी रहिएगा और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। यूपी में एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कितने हैं? 20। आपको सब नाम नहीं याद रखने की 20 कौन कौन से वगैरह वगैरह, आपको बस ये याद रखना है कितना जोन, कितने नंबर हैं यूपी में, बस। तो पहली चीज़, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम 20, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन 9 है यूपी में, कलेक्टिव सॉइल जोन, सॉइल तो 8 है। फिर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है। परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर की बात करें तो 59.3%। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो अपना यूपी का 6.87, बहुत ही कम है, जबकि गवर्नमेंट द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है वो होना चाहिए 1/3 और 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर किसी भी स्टेट का। अब एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, अपने यहाँ जो है सबसे ज़्यादा 77.3% है, ये ध्यान रखिएगा। और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं? जहाँ जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड एरिया होता है। और ध्यान रखिएगा ये हेक्टेयर है, ना कि एकड़, तो ये भी सवाल आया है। तो इसकी यूनिट 1 हेक्टेयर से कम होती है तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं, और हेक्टेयर होती है, ना कि एकड़। अगर बात करें यूपी में एवरेज लैंड होल्डिंग की, तो एवरेज लैंड होल्डिंग लिख लीजिए है 0.75 हेक्टेयर एवरेज यूपी की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं थोड़ी थोड़ी बताना चाहूँगा, तो उसको नोट डाउन करते रहिएगा। अपना जो यूपी है वो फर्स्ट किन किन चीज़ों में लिखते रहिए। नंबर 1 है क्रॉप्ड एरिया में, सबसे ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया यूपी का है। फिर इरिगेटेड लैंड की बात करें तो यूपी है सबसे आगे। फिर बात करें क्रॉप प्रोडक्शन में 1 है क्रॉप प्रोडक्शन। फिर बात करें अगर वीट और राइस एरिया की, सबसे ज़्यादा बोया जाता है यहीं यूपी में, वीट और राइस एरिया वाइज। फिर अगर बात करें वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है नंबर 1 पे। फिर अगर बात करें मसूर की दाल, मिल्क प्रोडक्शन, शुगर केन, मैंगो, आंवला, आलू, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूजेज में, पेस्टिसाइड्स यूजेज में, लाइफ स्टॉक भी अपने पास सबसे ज़्यादा है, बफेलो भी सबसे ज़्यादा अपने पास है, और हल्दी के प्रोडक्शन में, सब में नंबर 1 है। अब बात करें अगर किसमें नंबर 2 पे है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। राइस प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, तो नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल, राइस प्रोडक्शन। और नंबर 2 किस पे? बाजरे के प्रोडक्शन में, जौ के प्रोडक्शन में, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, अमरूद के प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोडक्शन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर केन की बात करें तो नंबर 1 है, अगर शुगर की बात करें तो नंबर 2 है। तो नंबर 1 इसमें कौन है? महाराष्ट्र। सिमिलरली अगर शुगर मिल्स की बात करें जाए, शुगर मिल्स सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, 2nd पे यूपी आता है। फिर फाइनली कृषि योग्य भूमि की बात करें तो नंबर 2 पे आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, आप लिख लीजिएगा इन सबको। अब यहीं पे एक छोटी चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड और समझ लीजिए, किन फसलों की बुआई किस टाइम पीरियड पे होती है? रबी, अक्टूबर, दिसंबर, ये विंटर क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी आती हैं? इसको याद रखने के लिए आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, गेज चमस, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों प्लस आलू प्लस टोबैको, बस ख़त्म, रबी ख़त्म। उसके बाद अगर बात करें खरीफ की, खरीफ मतलब ये समर की होती है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मोर वाटर,
इसमें कौन कौन सी फसल्स आती हैं, इसको याद करने के लिए ये याद रख लीजिए अगर हो सके तो। आम में धागा, देखिए कुछ सेंस नहीं निकलता है लेकिन हमें तो याद करने से मतलब है। आम, मूंगफली हो गई, धान हो गया, धानी में राइस आ जाता है, गा मतलब गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो कोर्स ग्रेन वो सब इसी में आ जाते हैं खरीफ में। और ज़ैद, ज़ैद ये रेनी सीजन वाली होती है क्रॉप। जितने आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब होते हैं सब ज़ैद में होते हैं, जून जुलाई वाला पीरियड होता है। अब कुछ और मैं दोस्तों पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। जैसे गोरखपुर, गोरखपुर मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन। बाराबंकी में अफ़ीम की खेती की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आया है अफ़ीम की खेती कहाँ हो जाती है। एक अफ़ीम की बात चलिए तो एक ये चीज़ पॉइंट याद रखिए, बाराबंकी के बाद गाज़ीपुर, गाज़ीपुर में अफ़ीम की खेती होती है। यहाँ पे यूपी की केवल एक फैक्ट्री है अफ़ीम की, अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ है, गाज़ीपुर, ध्यान रखिएगा। आलू अनुसंधान केंद्र बात करें तो बाबूगढ़, बाबूगढ़ में है। बाबूगढ़ कहाँ है, हापुड़ में है। अब कुछ ताज ब्रांड, तो ताज ब्रांड क्या है, ताज ब्रांड है आलू का ब्रांड। फिर अगर बात करें नवाब ब्रांड, नवाब ब्रांड क्या है, मैंगो का। फ्लोरिकल्चर, फूल उगाई, फूल उगाते हैं जो, तो उसके लिए फेमस सेंटर है वाराणसी, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर एक्सेट्रा, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। पान के लिए जो फेमस है वो महोबा है, यहीं पे R&D भी होती है, इसकी R&D इंस्टीट्यूट है महोबा में पान के लिए। अब देखिए दोस्तों, लाइफ स्टॉक की बात करें, अगर पशुधन लाइफ स्टॉक की बात करें तो यूपी अपना नंबर 1 में है। यहाँ 3 लाइफ स्टॉक मेडिकल पॉलीक्लिनिक है, लखनऊ में, गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में। अब PCS सवाल आया, 2 न्यू कहाँ है, सैफई, इटावा और बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। पशु चारा बैंक दोस्तों झांसी में है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। एक और बात यहाँ नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 के अकॉर्डिंग अपना जो यूपी का एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट रखा गया वो रखा गया है 5.1%, इतनी इसको ग्रोथ करानी है। कुछ स्कीम्स हैं उनको भी यहीं पे नोट कर लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई 1999 से, और एग्रीकल्चर पार्क जो इस्टेब्लिश करे गए हैं, एग्रीकल्चर पार्क कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में। अब देखिए दोस्तों, ये डैम्स और कैनाल से रिलेटेड बातें यहाँ होने जा रही हैं, तो उनको आप इस कैटेगरी के अंदर लिखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, क्वेश्चन आपको सब नहीं याद करने, जो बार बार आते रहते हैं वो उन्हीं में से कुछ याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। डैम और किस रिवर पे है, तो हथनी कुंड, यमुना। उसके बाद सारे देखिए बेतवा पे हैं, जैसे माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई, परिच्छा, सारे ये सब डैम बेतवा पे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो 60% बेतवा ही पे जाइएगा, आँख बंद करके बेतवा पे टिक मार दीजिएगा, ना ध्यान आए कुछ तो। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन यूपी में किससे किया जाता है, तो ट्यूबवेल से किया जाता है। देखिए उसका परसेंटेज 73.6%। देन कैनाल आता है 18.5%, उसके बाद पॉन्ड और वेल का यूजेज होता है 6.8%। फाइनली अदर्स सोर्सेज से सिंचाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, देखिए रिवर्स का यूपी में। तो कौन कौन से सिटीज़ जो हैं किस रिवर के किनारे बसे हुए हैं, तो उसको आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला गोरखपुर, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। बहुत सवाल ये सब आए हैं मैचिंग में, तो कुछ याद कर लीजिए, मैचिंग अपने आप हो जाती है, सब नहीं याद करना है। गोरखपुर, राप्ती हो गया। अयोध्या कॉमन, सरयू, सरयू पर है। चित्रकूट, चित्रकूट देखिए पायस्विनी या मंदाकिनी नदी, पायस्विनी और मंदाकिनी एक ही नदी है उस पर। गाज़ियाबाद, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, इन तीनों में बात करें तो हिंडन नदी है, मैप में देख लीजिएगा हिंडन नदी। प्रतापगढ़ साई नदी के किनारे। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गोमती नदी कहाँ कहाँ किन किन सिटीज़ से होके जाती है, तो इम्पॉर्टेंट जो है वो है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। ऐसे तो कई उससे जाती है लेकिन सब नहीं याद करने आपको। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि यूपी की सबसे पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, तो गंगा नहीं है, वो यमुना है, यमुना। गंगा की बात करें तो पॉल्यूशन को कहाँ से पॉल्यूटेड होना शुरू कर देती है, कन्नौज से वाराणसी सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होती है। गंगा की एंट्री होती है बिजनौर से, एग्जिट होती है बलिया से, ध्यान रखिएगा, BB, बिजनौर, बलिया। गंगा के कोस्ट पे कितनी सिटीज़ हैं, 26 सिटीज़। ये सब लिखते रहिए, हम सब यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप लिखते रहिए।
गंगा में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे होती है? कानपुर से इलाहाबाद में। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ लीजिए, BOD ये क्या होता है। देखिए जैसे जैसे पानी में गंदगी घुलती जाएंगी, एल्गी वहाँ पनपते जाएंगे, तो एल्गी क्या करेंगे? ऑक्सीजन खुद लेते रहेंगे सारी, तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस पर काई पड़ती जाएगी, एल्गी होते जाएंगे, तो इस सनलाइट को भी नहीं आने देंगे, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या? ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ कम होती जाएगी वाटर में। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें एल्गी पनपने लगते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो गंगा की लेंथ यूपी में जो है 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर। जनरल बात करें तो ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2525 किलोमीटर। अब ये फाइनली लास्ट स्लाइड है, इसमें बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। वैसे आप सरसरी निगाहों से एक बार सब देख लीजिएगा, लेकिन जो आपको याद करनी है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो 3 पार्क से बना हुआ है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों को मिला के दुधवा टाइगर रिजर्व बना है। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है उन्नाव में है, और ये फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है यूपी की। दूसरी चीज़ हस्तिनापुर सेंचुरी। हस्तिनापुर देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर। और तो ये है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की, हस्तिनापुर। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपुर में। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी बात करें तो वो हो जाएगी आपकी चंद्रप्रभा, ये कहाँ है? चंदौली में। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी की बात करें तो लक्स बछोई सेंचुरी कन्नौज में। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी जो थी वो अपनी थी नवाबगंज में। सेकंड लार्जेस्ट है बखीरा, संत कबीर नगर में। बखीरा बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं उनको तो एटलीस्ट याद ही रखिएगा, बाकी भी पढ़ लिएगा। जैसे कछुआ है, पूछी गई है वाराणसी में, कछुआ सेंचुरी वाराणसी में। तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि नोट कर लीजिए उसको। ललितपुर में जो है कॉपर प्लस, ये मिनरल है कॉपर प्लस यूरेनियम, ललितपुर में पाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन, हरा भरा यूपी को करने के लिए कब शुरू हुआ था? 2001 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अभी तो ये पार्ट 1 था, जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, यूनिट 1 था ये। फ्रेंड्स अगर आपको हैंडमेड्स नोट्स चाहिए हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, पॉलिटी के और भी किसी के, वो भी इंग्लिश में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स इस नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो, कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो आप मुझे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कुछ भी, जितना, वॉट एवर यू वॉन्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।